नमस्कार, मैं हूं सुखदेव रावत और आप देख रहे हैं सुखदेव रावत ऑफिशियल। पहाड़ जिन्हें देखकर सभी को लगता है कि वाह, क्या खूबसूरती है, क्या सुंदरता है। इन पहाड़ों की अपनी एक कहानी है, अपनी एक व्यथा है। पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत लगते हैं, पास आने पर इनकी हकीकत कुछ और ही है। पहाड़ का संघर्ष, पहाड़ की पीड़ा कभी किसी को दिल से महसूस नहीं हुई। आज कुछ लोग पहाड़ी होने पर गर्व तो करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ट्रेंड जो चल रहा है, हैशटैग प्राउड टू बी पहाड़ी, हैशटैग प्राउड टू बी उत्तराखंडी। गर्व कीजिए, पर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। गर्व से कहिए, हमें गर्व है कि हम पहाड़ी हैं, क्योंकि हमारा जीवन पहाड़ की इन कठिनाई भरी परिस्थितियों में बीता है, जहाँ के संघर्ष व हालातों ने हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है। इसलिए भी गर्व कीजिए कि हमारे पहाड़ों ने सदैव से हमारा भरण पोषण किया है। एक ज़माना था जब हमारे पहाड़ धन धान्य से भरपूर थे। हमारे इन पहाड़ों में हर तरह की फसलें लहलहाती थी, हर तरह के पहाड़ी अनाजों के भंडार भरे रहते थे। लेकिन आज वही पहाड़ बंजर पड़े हैं। पलायन की मार ने पहाड़ों से सब कुछ छीन लिया। पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की धरोहर, पहाड़ के रीति रिवाज, खेत खलिहान, सब कुछ। करे भी क्या, जब सरकार के फ्री की राशन हर परिवार को आसानी से बिना परिश्रम किए मिल रही है, तो भला कौन इन खेतों की तरफ देखेगा। सरकार की ये सस्ती एवं टिकाऊ राशन लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ तो लाई, लेकिन इसने पहाड़ के बचे कुचे खेतों को और भी बंजर कर दिया। कभी किसी ज़माने में ये खेत तरह तरह की फसलों से लहलहाते थे। इन खेतों में कोदा, झंगोरा, कौड़ी, गहत, भट्ट, चौलाई आदि तरह की पहाड़ी फसलें उगाई जाती थीं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उत्तम होते थे। ये पहाड़ी अनाज हमें शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाते थे। गर्व की बात यह है कि उत्तराखंड के कई स्थानों पर इनकी खेती हो रही है, जहाँ के लोगों को न तो पलायन प्रभावित कर पाया, न बेरोजगारी। उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से आज भी ये फसलें कई जगहों पर उगाई जा रही हैं। आज मैं पहाड़ों से कुछ ऐसी ही अमूल्य फसलों के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कोदे यानी मंडवे के बारे में, जिसे रागी नाम से भी जाना जाता है। मंडवा और पहाड़ियों का रिश्ता उतना ही मजबूत था जितना कि नदी और पहाड़ों का। नदियाँ तो पहाड़ों से निकल गई, लेकिन उन्हें हमेशा से पहाड़ों की याद आती है। वैसे ही हम पहाड़ों से दूर तो हो गए, लेकिन कोदे की रोटी हमेशा याद आती है। पहले तो कोदे को गरीबों का अनाज माना जाता था। जिसके घर में कोदे की रोटी बनी रहती थी, लोगों का मानना था कि वो बहुत गरीब है। लेकिन आधुनिकता की रेस में आजकल कोदा बहुत प्रचलन में है। शहरी बाज़ारों में कोदा पैसा वसूली का काम कर रहा है। शहर में तो वो लोग भी कोदे को उच्च दामों पर खरीदने को तैयार हैं, जो गांव में उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। शहरी क्षेत्रों में कोदे के मोमो, कोदे के बिस्किट्स, कोदे का उपमा, सूप, डोसा आदि चीज़ें बनाई जा रही हैं और लोग इसे बहुत ही चाव से खा रहे हैं। लोग कोदे के बारे में बस इतनी जानकारी रखते हैं कि कोदे का उपयोग केवल अनाज के रूप में किया जाता है, लेकिन सच यह भी है कि कोदा बहुत गुणी एवं बहुत से औषधीय गुण भी रखता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन B1, फाइबर आदि कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इससे कई बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है। यह हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाता है। यह शुगर फ्री भी होता है। इसके 15 से 20 दिन मात्र सेवन करने से रक्त की कमी दूर हो जाती है। मोटापा घटाने के लिए डाइटिंग के दौरान आप इसे ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे रूसी से छुटकारा भी पाया जा सकता है। पहाड़ों में तो नवजात बच्चों को कोदे के आटे से नहलाया जाता है। अब बात करेंगे झंगोरे के बारे में। झंगोरा भी मंडवे की तरह एक सूखा अनाज है, जिसे हम बिना पिसे इसकी कुटाई कर खाने के उपयोग में ला सकते हैं। बाजरा तो सभी लोग जानते होंगे, तो ये समझिए कि यह भी उसी परिवार का एक हिस्सा है। बस झंगोरे में बाजरे की अपेक्षा अधिक फाइबर होता है, यानी सेहत और पौष्टिकता के मामले में झंगोरा पहले पायदान पर है।
ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही लोग इसे जानते हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी इसे खूब पहचान मिली है। सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु चीन, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में इसकी खूब खेती की जाती है। इसकी खेती गर्मियों में मार्च अप्रैल के महीने बरसात के मौसम में ही की जाती है। इसके बाद इसे अतिरिक्त सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह बरसात के पानी पर ही पनपकर अच्छी फसल देता है। सितंबर अक्टूबर में इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। शायद हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी पैदा हो सकने की इसकी क्षमता को देखते हुए इसे मुख्य फसल का हिस्सा बनाया होगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि झंगोरे से अनाज के साथ पशु चारा भी उपलब्ध होता है। बर्फबारी के मौसम में पशु चारे की कमी होने पर यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। झंगोरा पौष्टिक तत्वों का खजाना भी है। मध्य एशिया से भारत पहुंचने वाला झंगोरा उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान का अहम हिस्सा रहा है। बाद में इसे भी गरीबों का भोजन मानकर तिरस्कृत कर दिया गया था। वेदों तक में झंगरू नाम से इस अनाज का वर्णन एक पौष्टिक आहार के रूप में किया गया है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस आदि जैसे पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सामान्य चावल की अपेक्षा कम होने तथा धीमी गति से पाचन होने के कारण यह शुगर के मरीजों के लिए उपयोगी भोजन है। इसमें मौजूद हाई डाइटरी फाइबर शरीर में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखते हैं। अपने पौष्टिक तत्वों के कारण यह दिल के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पहाड़ों में झंगोरे की खीर, झंगोरे का भात, छंछा या छंछिड़ू आदि पारंपरिक तौर पर लोकप्रिय व्यंजन हैं। पहाड़ों में उगने वाले अनाजों पर देश विदेशों में हुए कई शोधों के बाद इसमें मौजूद पौष्टिक तत्वों एवं औषधीय गुणों की पुष्टि हुई है। आज देश विदेशों में झंगोरे के कई तरह के व्यंजन बनाकर खाए जा रहे हैं। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑनलाइन स्टोर में झंगोरे का आटा, झंगोरे के चावल, रवा आदि अच्छे दामों पर उपलब्ध हैं। तो देखा आपने हमारे पहाड़ों की फसलें कितनी अमूल्य हैं। हमारे पुरखों ने ऐसे ही इन्हें नहीं अपनाया था। इनके गुणों के कारण कभी इनका पहाड़ों पर राज था, लेकिन खाली होते गांवों के साथ इनकी खेती भी कहीं विलुप्त होती जा रही है। हमारा प्रयास आपको इन अनाजों का महत्व समझाने और फिर से इनकी खेती करने के लिए प्रेरित करना है। आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पहाड़ी खाद्यान्नों का उपभोग करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।